बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 को क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। 1 से 5 तक हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। अब देखें जी, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होता है। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए आप लोग जो अपनी बुक के पेज नंबर 71 पे आए। ठीक है, 71 में आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोगों को सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन नजर आ रहा है। ये नीचे आप लोगों को दो चीजें नजर आ रही है। एक आपके पास है ट्राइवियल सोल्यूशन और दूसरा आपके पास है नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। अब देखिए जी, आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप लोगों ने मार्क कर लेना है। उसके बाद देखें जी, ट्राइवियल सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, द सोल्यूशन 0 0 0। अब इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास जो आपके इक्वल के इस तरह वाली वैल्यूज होती हैं वो सारी जीरो होती हैं। ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली होमोजीनियस होता है और उसको हम ट्राइवियल सोल्यूशन भी कहते हैं। और जो हमारे पास नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन है ना, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन भी होता है, जिसमें हमारे पास जो इक्वल के इस तरह वाली वैल्यूज होती है उनमें से कोई ना कोई एक आपके पास जो है वो नॉन जीरो होती है। ठीक है, अब देखें जी, आप लोगों को मैंने दो रूल्स भी बताने हैं होमोजीनियस के। तो उसके लिए आप अपने बुक के पेज नंबर 74 पे आ जाए। यहाँ पे आप लोग देखें जी, आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 नजर आ रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास, इसको आप लोगों ने क्या करना है, मार्क कर लेना है। रूल 1 में कहा जा रहा है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ओनली ट्राइवियल सोल्यूशन। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है कि होमोजीनियस हमारे पास क्या होता है, जिसमें जो आपके इज इक्वल होता है उसकी इस तरह वाली वैल्यू सारी जीरो हो, और वही हमारे पास जो हमारा ट्राइवियल सोल्यूशन भी होता है। इफ रैंक ऑफ ए, रैंक का तो आप सब लोगों को पता है कि जो आप लोगों के पास किसी भी रो में 1 नॉन जीरो डिजिट भी है तो हम लोग उस रो को भी रैंक में इंक्लूड करते हैं, और अगर 3 है तो 3 रैंक हो जाएंगी। तो कहते हैं कि अगर हमारे पास रैंक ए हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का नेम दे दिया है, इज इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक्स हो रहा है, वाई हो रहा है, जी हो रहा है, जितने भी हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहे हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा होगा ट्राइवियल सोल्यूशन। फिर हमारे पास आता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन हमारे पास कौन सा होगा, जिसमें हमारे पास जो रैंक होगी वो नंबर ऑफ वेरिएबल से थोड़ी होगी। यानी रैंक अगर आप लोग लगा लेंगे, आप लोगों के पास रैंक 2 आ रही है और आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल जो यूज हुए हैं वो 3 है, देन ये आपके पास जो है वो नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन होगा। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ हम लोग वापस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, उसको सॉल्व करते हैं। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट पार्ट। अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने इसका मैट्रिक्स बना लेना। तो चलिए इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। चले जी, यहाँ पे आप लोगों के पास x की वैल्यू 1 है, इधर आपके पास 2 है और इधर आपके पास 5 है। इधर आपके पास 4 है, इधर आपके पास 1 है, इधर आपके पास 2 है, इधर आपके पास -2 आ रही है z की, इधर आपके पास 5 है, इधर आपके पास क्या है 8, और ये आप लोगों के पास इक्वल किसके है, 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग जब एक और चीज यहाँ पे देख लें, आप लोगों को पता चल रहा है कि आपके पास वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, 3, x y एंड z, 3 वेरिएबल आपके पास यूज हो रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास जो हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो कितना होगा, वो 3 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास हमारे 3 आ जाएंगे। अब देखें जी, आप लोगों ने इसको सॉल्व किस तरह करना है, बाकी सब चीजों का तो आप लोगों को पता चल गया है कि आप लोगों ने रैंक फाइंड आउट करनी है, और आपने उसके बाद जो बताना है कि ये ट्राइवियल है या नॉन ट्राइवियल है। अब देखिए जी, इसको आप लोगों ने सॉल्व एचिलोन फॉर्म में करना है। एचिलोन फॉर्म का मतलब आप लोगों को पता है कि इधर 1 हो, इधर 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए हमारे पास। बाकी हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो किसी भी तरह, जिस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, एचिलोन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, उसी तरह ये हमारे पास जो है वो होना है, एचिलोन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी रैंक को फाइंड आउट करना है। तो चलें जी भाई, सबसे पहले इसको 1 बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 1 आ रहा है। अब 1 के नीचे जो दोनों हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं, इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, 0 बनाना है। चलें जी, इन दोनों एंट्रीज को हम 0 बना लेते हैं। इन एंट्रीज को 0 बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे रो ऑपरेशंस लगाने होंगे। ठीक है, अब वो रो ऑपरेशंस आप लोगों के पास क्या होंगे, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखें, आप लोगों ने चेंजिंग किस में करनी है, रो 2 में। तो आप लोगों ने इधर लिख लिया है रो 2। उसके बाद आप लोग देखें जी, इसके साथ हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस का, था यानी यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का साइन। अब देखिए जी, 2 हमारे पास 2 की रिप्लेसमेंट में उसी कॉलम में हमारे पास 1 किस रो में आ रहा है, रो 1 में। हम लोगों ने क्या करना है, रो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। ये हम लोग जो है वो अपने
4.3 के स्टार्ट से करते आ रहे हैं, इन चीजों का तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। हम लोग उसमें से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो चलिए जी भाई, फर्स्ट रो हमारे पास हमारी फिक्स ही है, इसको हम लोग जो है वो फिक्स ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 माइनस 2 हो जाएगा, इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर आप लोगों के पास है 1, ठीक है, इधर आप लोगों के पास आ गया है 1। माइनस करना है आपने 2 को पहले मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा 8। माइनस करना है 8 के साथ तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 7। इधर आप लोगों ने लिख दिया -7। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है 5 है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो आपके पास क्या आ गया 10। इधर आप लोगों ने 10 लिख दिया तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ रहा है, सॉरी 2 2 जा 4, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इधर हम लोगों ने लिख दिया 9। उसके बाद देखें तो ये आप लोगों के पास है R2, 0 में से आप लोग 0 को ही माइनस करोगे तो आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली 0 ही आ जाता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास चेंज नहीं हो रहा। अब उसके बाद आप लोगों ने चेंज करना है रो 3 को, रो 3 में इधर 0 बनाना है आप लोगों ने, तो उसके लिए आप लोगों को चेंजिंग रो 3 में करनी पड़ेगी। इसके साथ हमारे पास प्लस का साइन है तो यानी यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, और इसी कॉलम में हमारे पास 1 किस रो में आ रहा है, रो 1 में, वो लिख दिया। और जिस नंबर में हम लोग उसके साथ मतलब माइनस करवाना चाह रहे हैं, जिसको 0 बनाना चाह रहे हैं, उस नंबर के साथ उसको हम लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लाई करवा देना। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देख लीजिए 5 - 5 हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 हम लोगों ने लिख लिया, हमारे पास माइनस है 5 है, हमारे पास 5 को मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है हम लोगों ने 4 के साथ, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20। इधर आप लोग लिखेंगे 20, 2 - 20 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा -18, तो आप लोग इधर लिख देंगे -18। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे यूज हो रहा है 8 आप लोगों ने लिख लिया, माइनस आप लोगों ने करना है। अब ये माइनस माइनस आप लोगों के पास क्या हो जाता है प्लस का हो जाता है, तो इधर आप लोग जो है वो प्लस लिख लो। उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाता है 10, इधर आप लोगों ने लिख देना है 10। ये आप लोगों के पास क्या आ गया 18, इधर आप लोग लिख लें 18। उसके बाद जी आपके पास रो 3 है, 0 में से आप लोगों ने माइनस करना है 0 को, बिकॉज रो 1 में अगर आप लोग 5 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आ जाता है। ये आप लोगों के पास अगेन क्या हो गया 0 हो गया। अब ये हमारे पास 1 बन गया, ये हमारे पास 0 बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है इस -7 को 1 बनाना है, तो इस -7 को 1 बनाने के लिए आप लोगों ने रो 2 को डिवाइड करवा देना है -7 पे, ताकि हमारे पास ये 1 बन जाए। तो चलिए जी भाई इसको डिवाइड कराते हैं। क्या करना है आप लोगों ने रो 2 को डिवाइड करा देना है -7 पे। रो 1 और रो 3 आपके पास एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या था रो 2 में 0 था, तो इधर आप लोगों के पास 0 को किसी नंबर में डिवाइड करो तो 0 ही आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या था -7, और नीचे आप लोग -7 के साथ इसको डिवाइड करोगे तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी कैंसिल हो जाएंगे, इधर आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 9 है, जिसको आप लोग डिवाइड करोगे -7 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा -9/7 आ जाएगा। और ये 0 आप लोगों के पास किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए तो अगेन आप लोगों के पास क्या आ जाता है 0 आ जाता है। अभी आपके पास 1 बन गया। अभी जो -18 है आप लोगों के पास, आप लोगों ने क्या करना है इसको 0 बनाना है। चलिए जी भाई हम लोग इसको 0 बना लेते हैं। उसके लिए जो आप लोगों के पास रो ऑपरेशन लगेगा, ये आप लोगों के पास किस रो में रो 3 में, रो 3 में चेंजिंग्स आएंगी, माइनस का साइन है तो इधर आपके पास प्लस आ गया। अब 1 इसी रो में इसी कॉलम में हमारे पास किस रो में आ रहा है, तो वो हमारे पास रो 2 है, इधर आप लोगों ने लिख दिया रो 2। उसके बाद देखिए जी ये हमारे पास कौन सा नंबर है 18, तो हम लोगों ने 18 से इसको क्या करना है रो 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो रो 3 में आप लोगों ने 18 रो 2 को ऐड करना है, यानी रो 2 को पहले 18 के साथ मल्टीप्लाई कराना है और उसको रो 3 में ऐड करना है। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा रो 1 है और रो हमारे पास 2 है वो एज इट इज आ जाएगी, उनमें किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग हमारे पास नहीं आ रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया है 0 1 -9/7 और यहाँ पे भी 0 है। अब रो 3 में चेंजिंग्स करनी है, 0 वाला तो आप सब लोगों को पता है 0 ही आएगा, बिकॉज जब यहाँ पे 0 है, इसके साथ आप लोगों ने 18 को मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 है, तो 0 + 0 आपके पास 0 ही आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपके पास है -18 है, और 18 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 18, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर आपके पास आ जाएगा 0, सॉरी ये आप लोगों के पास है 18, ठीक है जी। इधर हम लोगों ने लिख लिया है, हमारे पास आ गया 18। उसके बाद ये आप लोगों के पास क्या आ रहा है, आपका 18 मल्टीप्लाई करना है किससे -9/7 से, तो ये आप लोगों के पास माइनस आ गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस बन जाता है। यहाँ पे आप लोगों के पास है 9/7, इसको आप लोग मल्टीप्लाई किससे करा रहे हो 18 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया है यहाँ पर
और यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है -36/7, इधर आपके पास आ गया 0। अब यहाँ पे आप लोगों के पास बन चुका है आपके दो जो आपके आ रहे हैं कॉलम, वो आप लोगों के एचेलॉन फॉर्म के अकॉर्डिंग आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, 1 बनाना है -36/7 की जगह पे, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, आप सब लोगों को पता है। आप लोगों ने उसको उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करा देना है रो 3 को। या आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो गया -7/36 के साथ, रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करा दें या सेम नंबर के साथ डिवाइड करा देना होता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास फर्स्ट 2 रोज आ रही हैं, वो आप लोगों के पास एज इट इज ही आएंगी। हमने एज इट इज लिख दी, ये 0 भी आपके पास एज इट इज आ रहे हैं, ये आप लोगों के पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। -7 इस 7 से कट हो जाएगा, माइनस माइनस से कट होगा, ये वाला 7 इस 7 से, ये 36 इस 36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 और ये आप लोगों के पास 0 का 0 ही आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास आपकी एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी रैंक फाइंड आउट कर लेनी है। अब आप लोग इधर लिख लें रैंक। अब रैंक मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने देखना है कि आपके पास ऐसी कितनी रोज हैं जिसमें आप लोगों के पास नॉन जीरो डिजिट पाए जा रहे हैं। रो 1, रो 2 एंड रो 3 तीनों में हमारे पास नॉन जीरो डिजिट पाए जा रहे हैं, तो इधर हम लोगों ने लिख दिया 3। अब हमारे पास जो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था इस क्वेश्चन के हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3। तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। इधर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है, सो सोल्यूशन इज ट्राइवियल, ठीक है। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ट्राइवियल है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, अब आप लोगों ने अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर लेना है। जिस तरह आप लोग एक्स वाई जी तीनों की वैल्यूज को आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। तो चलें जी भाई, तीनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे जी की वैल्यू आएगी, ये आपके पास जी था जो कि आप लोगों के पास किसके इक्वल आ रहा है, जी 0 के। इधर हम लोगों ने लिख दिया कि हमारे पास जी हमारा 0 के इक्वल आ रहा है। अब हम लोग इसी को वैल्यू पुट करते हैं सेकंड में। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, वाई, वाई आपके पास एज इट इज आ गया। -9/7 है, इधर आपके पास है 0 इज इक्वल किसके, ये हमारे पास 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, y, -9/7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो y है वो इक्वल किसके आ गया है, 0 के इक्वल आ चुका है। चले जी भाई, अब हम लोग जो है वो x को फाइंड आउट कर लेते हैं। x हमारे पास है, हमारे पास है +4y -2 और z है हमारे पास, ये इक्वल है 0 के। तो चले जी भाई, इनमें इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है x +4 है, ये आपके पास 0 आ गया, -2 है, ये भी आपके पास 0 आ गया। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या हो गया, x + 0 - 0 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास जो वो x है वो भी इक्वल है आपके 0 के। और ये आप लोगों के पास है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है सेकंड पार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। ये हमारे पास है 1 2 3 4 1 2 2 -3 एंड -4 है और यह हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। हम लोगों ने इसमें बनाना है रो ऑपरेशन। सबसे पहले इसको 1 बनाना है, ये ऑलरेडी 1 है। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, 0 बना लेते हैं। चलो जी भाई, इन दोनों को 0 बनाते हैं हम लोग। ये हमारे पास किस में आ रहा है, रो 2 में। इसके साथ हमारे पास प्लस का साइन है तो इधर माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास रो 1 में हमारे पास 1 आ रहा है, वो लिख दिया और हमारे इसी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। ये भी हम लोग पहले लिख लेते हैं। रो 3 का ये आप लोगों के पास रो 3 में आ रहा है, प्लस का या माइनस आ गया। रो 1 में हमारे पास 1 आ रहा है, इधर हम लोगों ने रो 1 लिख दिया और उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। रो 1 आपके पास फिक्स है, रो 1 कोई चेंजिंग नहीं करेगा। 2 -2 आपके पास क्या हो जाएगा, 0। इधर आप लोगों के पास क्या है, 1, इधर हम लोगों ने लिख दिया है 1 माइनस, ये आप लोगों के पास मल्टीप्लाई होगा 2 से 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर -7, इधर आप लोगों ने लिख देना है -7। उसके बाद आप लोगों के पास है -3 -2 का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 4, 2 का 4 तो यहाँ पे 4 आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, -7, इधर भी हम लोगों ने लिख दिया कि हमारे पास है -7 और ये आपके पास 0 का 0 है, ठीक है। ये आप लोगों के पास तकरीबन हर एक में 0 ही आ रहे होते हैं। उसके बाद रो 3 में इधर भी आप लोगों के पास 0 बन गया है, बिकॉज इसी के लिए आप लोगों ने ये ऑपरेशन लगाया था। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 माइनस करना है 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 होता है, 2 4 3 12 है, इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया 12 के साथ। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, 10। इधर हम लोगों ने लिख दिया है
10। उसके बाद देखिए जी हमारे पास है -4, हम लोगों ने लिख दिया -4। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर -3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 2 6 हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगेन -10 आ गया और ये 0 है। अब हम लोगों के पास ये तो 1 बन गया, ये दोनों 0 है। अब इसको 1 बनाना है -7 को, उसके लिए हम लोगों को रो 2 को मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कराना पड़ेगा -7 के साथ। चलें जी भाई डिवाइड करा देते हैं उसको। रो 3 डिवाइडेड बाय -7, रो 1 आपके पास फिक्स आ रही है, इसको आप लोगों ने चेंज नहीं करना। रो 2 ये 0 का 0 है, ये -7 के साथ डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, ये भी आप लोगों के पास 1 आ जाएगा और ये आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर 0। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें जी, ये आप लोगों के पास है 0 -10 और 10, ये भी आप लोगों के पास क्या आएगा, एज इट इज आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस -10 की जगह हम लोगों ने बेसिकली बनाना है 0। चलिए जी भाई इसकी जगह हम लोग बना लेते हैं 0। उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेशन लगेगा, ये हमारे पास किस में आ रहा है, रो 3 में आ रहा है। इधर हम लोगों ने लिख दिया कि ये हमारे पास है रो 3 में, माइनस का साइन है, इधर आपके पास आ जाएगा प्लस। ये आपके पास रो 2 में है, रो 2 लिख दिया 1 और यहाँ पे उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलें जी भाई सबसे पहले हमारे पास जो रो 1 है हमारी, और हमारे पास जो हमारी रो 2 है वो एज इट इज आ जाएगी। रो 3 में चेंजिंग्स करनी है तो हम लोग जस्ट रो 3 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाकी हमारे पास एज इट इज ही आ गई है। अब देखिए ये 0 का 0 है, -10 जब आप लोग देखें जी ये +10 है, -10 ये आपके पास क्या हो गया 0, ये -10 +10 0 और ये 0 का 0। अब यहाँ पे आप लोग देखें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये 1 है, इसके नीचे 2 0 है, ये भी 1 है, इसके नीचे 0 है। यहाँ पे हमारे पास 1 आना चाहिए था लेकिन ये हमारे पास 0 बन चुका है, ये पूरी रो हमारे पास 0 की आ गई है। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे हमारी रैंक कितनी आ रही है, यहाँ पे हमारे पास हमारी रैंक है 2। हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे कितने हैं, x1 है, x2 है एंड x3 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो 3 है, ठीक है। चाहे वो एक्स वाई जी की फॉर्म में दिए गए हों या आप लोगों को x1 x2 की फॉर्म में दिए गए हैं, वो आपके पास जितने वेरिएबल यूज हुए हैं वो उतने ही वेरिएबल आएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देखें जी आप लोगों के पास छोटा आ रहा है, यानी कि आप लोगों के पास नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं सो द सॉल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल। सोल्यूशन हमारे पास जो है वो नॉन ट्रिवियल आ रहा है। अब हम लोगों ने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना। सबसे पहले तो हमारे पास जो है x3 तो हमें गिवन ही नहीं है, पहली बात ये पूरी रो ही 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे लेट कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, लेट कर लेना है कि जो हमारे पास x3 है वो इक्वल है t के, ठीक है जी। आप लोग किसी भी वेरिएबल के इक्वल उसको कर ले, मैंने यहाँ पे इसको स्मॉल, आप कोशिश क्या करेंगे आप लोग जिस भी नंबर के साथ उसको करते हैं वो आप लोगों के पास होना चाहिए स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। जिस नंबर का आप लोग उसको इक्वल कर रहे हैं, जिसके साथ लेट कर रहे हैं, वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने मैंने इसको किया टी के इक्वल। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, x2 फाइंड आउट करना, तो ये आपके पास क्या है x2, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो x2 है वो इक्वल आ जाएगा -t के। हमारे पास हमारा x2 भी निकल आया है। चलिए जी भाई हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं अपना x1। ये हमारे पास है x1 प्लस हमारे पास क्या है 4 x2 हमारे पास क्या आया था -t प्लस हमारे पास है 2 और ये आप लोगों के पास आ गया है x3 की वैल्यू t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लोग देखें आप लोगों के पास आ गया है x1 -4t प्लस 2t इज इक्वल टू 0। जो आप लोगों के पास x1 है -40 है और ये +40 है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या बचा है -2t। जब आप लोगों के पास -2t दूसरी तरफ जाएगा तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा प्लस का 2t, और ये ही आप लोगों के पास आप लोगों का x1 है और ये आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो चलें जी भाई हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया है हमारा मैट्रिक्स 4 0 0 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, इधर 1 बनाना है, इधर आपके पास ऑलरेडी 1 है, इन दोनों का आप लोगों ने 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बना लेते हैं। रो 1 आपके पास फिक्स ही रहेगा, वो जो आपके पास चेंज नहीं होना होता। उसके बाद आप लोगों ने चेंजिंग किस में करनी है, रो 2 में। इधर आप लोगों ने लिख दिया रो 2।
अब आप लोग इसके साथ प्लस है, इधर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों के पास कौन सी रो में 1 आ रहा है, रो 1। आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, आप लोग 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन में। तो रो 2 में से बेसिकली आपने 1 माइनस करना है रो 1 को, 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया, -1 में से माइनस करना है 2 को, या आप लोगों के पास -1 है, माइनस करना है 2 को, तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया है -3। उसके बाद आप लोगों के पास है 5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 आपके पास 6 हो जाएगा, और ये आप लोगों के पास 0 आ गया। उसके बाद रो 3 में चेंजेस करनी है, रो 3 आप लोगों ने इसके साथ भी प्लस है, माइनस आ जाएगा, और फिर 1 हमारे पास किस रो में आ रहा है, रो 1 में, इधर हम लोगों ने लिख दिया रो 1 और उसी नंबर के साथ रो 1 को मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमारे पास प्लस का 2 और माइनस का 2 आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद ये आप लोगों के पास है 1 आप लोगों के पास आ गया, ये देखें जी 1 माइनस, ये आप लोगों के पास क्या है 2 2 2 4 आ जाता है आप लोगों के पास, इधर 4 आ जाएगा, इधर आप लोगों के पास क्या आ गया है -3। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए जी आप लोगों के पास है 4 माइनस माइनस इधर भी प्लस हो गया, 2 1 2, 4 + 2 आप लोगों के पास क्या होता है 6 होता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, -3 की जगह पे हम लोगों ने लेकर आना है 1 को। चलें जी भाई इसकी जगह हम लोग लेकर आते हैं 1 को। ये हमारे पास रो और किस में आ रहा है 2 में, इसको डिवाइड करा देते हैं -3 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रो 1 हमारे पास एज इट इज है, रो 3 भी हमारे पास जो है वो हमारी एज इट इज आएगी। ये हमारे पास है 0 -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो 1 आ गया, 6 को किया -3 से डिवाइड तो आप लोगों के पास क्या आ गया -2 आ गया, इधर आप लोगों के पास आ गया 0। चले जी अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, -3 की जगह हम लोगों ने बनाना है 0। चलें जी भाई हम लोग -3 की जगह लेकर आते हैं 0। अभी जो आपके पास आपकी रो 1 है, रो 2 अब एज इट इज आ जाएगी, रो 3 में चेंजिंग्स आएंगी, इधर आप लोगों ने रो 3 लिख देना है, इसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है माइनस, इधर हम लोग लिख देंगे प्लस, प्लस करना है आप लोगों ने रो 2 को और उसके साथ इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें यानी 3 को, 0 का 0 आ जाएगा, ये हमारे पास है -3, ये हमारे पास है प्लस का 3, ये भी 0 आ जाएगा, हमारे पास है 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 6, और ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, ये भी 0 आ जाएगा, और ये 0 भी एज इट इज आ जाएगा। अब देखें जी इसकी रैंक हमारे पास क्या आ रही है, रैंक हमारे पास इसकी आ रही है 2, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास इसमें यूज हुए हैं 3। ठीक है जी, अब हमारे पास इसका मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, रैंक थोड़ी है, तो जो हमारे पास सोल्यूशन है, द सोल्यूशन इज नॉन ट्रिवियल, हमारे पास सोल्यूशन हमारे पास नॉन ट्रिवियल आ रहा है। अब देखें नेक्स्ट, इधर भी हम लोगों को हमारा x3 गिवन नहीं है, तो इधर हम लोगों ने लेट कर लेना है कि x3 इक्वल है हमारे पास t के, और फिर हमारे पास यहाँ पर x2 को फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे पास आ रहा है x2 -2t हमारे पास बन गया है इक्वल टू 0। सो x2 जो हमारे पास है वो इक्वल आ गया +2t के। ठीक है जी, अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है x1 अपना, हमारे पास है 1, यहाँ पे आ जाएगा x1 +2 है, और यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 2t -1 है, इधर आपके पास आ जाएगा t = 0। सो x1 + 4t -t = 0। 4t में से 80 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3t, प्लस का 3t आएगा, दूसरी तरफ जाके वो माइनस का 3t हो जाएगा। तो जो x1 है वो हमारे पास इक्वल किसके है -3t के, और ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, और इसी का हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो चुका है। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में डिटेल में समझा दूंगी। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन थे, जो चीज़ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताती हूँ उसको आप लोग जो है साथ साथ ही मार्क कर लिया करें, ताकि एट द एंड आप लोगों को पता हो कि आप लोगों के पास क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं आ रही। बिकॉज आपके पास न्यू बुक्स है तो आप लोगों को इस चीज़ की थोड़ी सी होनी चाहिए कि आप लोग जो है इंपॉर्टेंट चीज़ का पता लगा लें कि वो कौन सी है। चलें मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।